Hello everyone, my name is Chetna Rathore, Maths faculty at Resonance PCCP division. Today we are start a new chapter that is Basic Geometrical Ideas. We will cover lecture 1 and 2 in this video. So let's start the chapter. देखो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के अंदर हम किन की बात करते हैं, जो भी हमारे ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी. तो छोटी से छोटी चीज़ के बारे में हमें बात करनी है. अच्छा, ज्योमेट्री जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग. जब फिगर्स बनेंगे तो फिगर्स किससे बनेंगे? ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट से बनेंगे या फिर कर्व लाइन से बनेंगे. लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है एक पॉइंट से. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पॉइंट. ठीक है, सो फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी पॉइंट की. A point shows an exact location of an object. It is the basic unit of geometry. It is represented with the help of a dot. It is named by using a single capital English alphabet. ठीक है, ज्योमेट्री की जो बेसिक यूनिट है हमारी वो होती है पॉइंट. अब पॉइंट को कैसे बताते हैं वो हम सीखते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम्पल कि हम लोग जब फूड ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास स्विगी जोमेटो आप लोगों ने हमेशा किया होगा ऑर्डर, तो वो हमेशा हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पर आकर के हमें फूड डिलीवर कर देते हैं. कैसे होता है ये? क्योंकि मैप का यूज़ करते हैं. मैप पर भी एक डॉट शो हो रहा होता है, जहां आपकी लोकेशन होती है वहां आपका एक डॉट शो हो रहा होता है. उसको फॉलो करते हुए वो हमारे घर तक पहुंच जाते हैं. ऐसे ही होता है. सो डॉट क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहा होता है. ठीक है, सो पॉइंट से हम क्या बताएंगे? इस तरह से तो आप इसको डिनोट करने वाले हैं. ठीक है, आफ्टर दैट जैसे मैंने ये पॉइंट बनाया तो मैं इसकी नेमिंग किससे करूंगी? इंग्लिश अल्फाबेट से करूंगी. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट क्यू, इस तरह से मैं पॉइंट को डिनोट करूंगी. क्या बताएगा? ये ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताएगा. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं लाइन पर. अच्छा, जो पॉइंट्स है उनका कलेक्शन भी तो हम लेंगे ना. जैसे मैंने क्या किया, पॉइंट का एक कलेक्शन लिया. अब किस वे में लूं कि वो लाइन को रिप्रेजेंट करें. ओके, सो लाइन के बारे में पढ़ते हैं. अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. ओके, द एरो शोज दैट द लाइन्स गोज ऑन एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन. इस लाइन के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं. डेफिनेशन क्या बोलती है? अ लाइन इज अ पॉइंट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, पॉइंट्स का एक कलेक्शन लेना है. किस में लेना है? स्ट्रेट पाथ में लेना है. क्लियर है? मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं और मैं एक स्ट्रेट पाथ में उनको ले रही हूँ. सारे पॉइंट्स इसी पर हैं. ठीक है, एक तरह से मैंने एक पॉइंट का कलेक्शन ले लिया है पॉइंट्स का. अब ये कैसा है? गोइंग एंडलेसली, दोनों साइड से एंडलेस है, बोथ डायरेक्शन. तो मैं इस साइड भी एरो पुट कर देती हूँ, इस साइड भी एक एरो पुट कर देती हूँ. यानी कि मैं कैसा कलेक्शन ले रही हूँ जो दोनों डायरेक्शन में कैसा है? एंडलेस है. मैं इस साइड भी इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, मैं इस डायरेक्शन में भी इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ. ठीक है, सो लाइन की डेफिनेशन यही बोलेंगे हम. लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, अगर मैं पॉइंट ऑफ कलेक्शन स्ट्रेट पाथ में लेती हूँ और वो क्या है? दोनों डायरेक्शन में एंडलेस है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं. यहाँ तक कंप्लीट है. अच्छा, लाइन को अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगी, स्मॉल लेटर्स. ठीक है, जैसे लाइन एल मैंने बना दी है. ठीक है, अब मान लीजिए आपको अल्फ़ाबेट्स में बताना है तो क्या करें? जैसे ए बी ले लिया. अब मुझे बताना है कि ये लाइन ए बी है. सो मैं इसके टॉप पर क्या करूँगी? इस तरह से एक लाइन का छोटा सा साइन बनाऊंगी. अगर उस पर दोनों साइड एरो लगा हुआ है, इट मीन्स ए बी जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इज इट ओके? ठीक है, सो ये बात हो गई हमारी लाइन की. अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट लाइन्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं. लाइन्स कैसी होंगी? सो फर्स्ट लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? इफ टू लाइन्स मीट ईच अदर एट वन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ठीक है, अगर हमारे पास टू लाइन्स है लाइक दैट, फर्स्ट लाइन और ये है सेकेंड लाइन, ये दोनों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, दोनों क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पर. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट. दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स के कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे? वन कॉमन पॉइंट. ये वाला पॉइंट है, इसको हम ओ नेमिंग दे देते. ठीक है, सो दिस इज पॉइंट ओ. क्लियर है? मैंने इसको पॉइंट ओ नेम दिया है लाइक दिस. सो ये दोनों लाइंस जो मैंने बनाई हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं. ठीक है,
यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो टू लाइन्स मीट ईच अदर एट अ वन पॉइंट, देन वी कॉल देम इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइन्स पर बात करें फिर, ठीक है। सेम अगर हम पैरेलल लाइन्स के लिए बात करें तो इफ टू और मोर लाइन्स डू नॉट मीट ईच अदर, वहां हमने इंटरसेक्ट कराया था, यहाँ पर दोनों कभी नहीं मिलेंगी। हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। चाहे मैं उन्हें कितना ही एक्सटेंड कर दूं, अगर टू लाइन्स कभी भी मीट नहीं कर रही हैं, क्रॉस नहीं कर रही हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। डायग्राम कैसा होगा वो देखते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन बनाई, लाइन एल बोल देते हैं इसे। एक और मैंने यहाँ पे लाइन फॉर्म की लाइक दैट, एम बोल देते हैं। लाइन एल एंड एम, अब मैं इन दोनों को डायरेक्ट कितना भी एक्सटेंड कर लूँ, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। सो इन दोनों को मैं क्या बोलूँगी? एल इज पैरेलल टू एम। एल जो है वो लाइन एम के क्या है? पैरेलल है। तो एल अगर एम के पैरेलल है तो एम भी एल के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एक और चीज बात करते हैं, जो पैरेलल लाइंस के बीच का गैप होता है, गैप नजर आ रहा है आप लोगों को? सो जो पैरेलल लाइंस के बीच का गैप होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर मैं यहाँ गैप फाइंड करूँ तो भी वही आएगा, चाहे आप यहाँ फाइंड करें, कहीं भी आप पैरेलल लाइंस के बीच में गैप फाइंड करें वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पैरेलल लाइंस के कौन कौन से हैं। द अपोजिट एजेस ऑफ अ बुक, जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसकी अपोजिट एजेस जो है स्ट्रेट होती है, ठीक है। सो वो कैसी है? पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल है आपके, टेबल की एजेस आप देख ले, और आप रेलवे ट्रैक्स देख सकते हैं, इस तरह से जब सीधी जा रही है तो उस टाइम पे वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पैरेलल लाइंस के। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन। जब मैंने एक लाइन बनाई थी लाइक दिस, ये मैंने एक लाइन बनाई, दोनों साइड एरो लगा रही हूँ, इट मीन्स ये क्या है? लाइन है, ओके। इट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड हैज अ फिक्स्ड लेंथ, वी नेम द लाइन सेगमेंट बाय इट्स एंड पॉइंट्स। अगर मैं इस लाइन में से कोई एक पार्ट कट करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से एक पार्ट कट कर लिया, मैं इसको पॉइंट ए नेमिंग कर देती हूँ और इसको पॉइंट बी बोल देती हूँ, ठीक है। सो जो मैं ए बी बना रही हूँ यहाँ पे लाइक दिस, ए एंड बी, क्लियर है? जो मैं यहाँ पे ए बी बना रही हूँ ये हमारा लाइन सेगमेंट है। सो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन, हैज अ फिक्स्ड लेंथ एंड टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। कंप्लीट डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड वन फिक्स्ड लेंथ, ठीक है, एंड द थर्ड वन हैव टू एंड पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई आपके लाइन सेगमेंट की बात। अब अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ए बी, और इस तरह से उसके ऊपर एक बार टाइप बनाए या लाइन सेगमेंट का साइन बना हुआ है, मैंने दोनों साइड पर ही एरो नहीं लगाया है, सिंपल एक लाइन सेगमेंट बना दिया है। तो जो ए बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? लाइन सेगमेंट को। जब हमने लाइन बनाई थी तो दोनों साइड पे एरो जरूर लगाया था, यहाँ पर मैंने एरोज नहीं लगाए हैं, इट मीन्स जो ए बी है अब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन सेगमेंट को। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए सिंबल मैंने बता दिया, देखो यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का हम सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रे। व्हाट इज रे? रे पर बात करें तो अ रे इज पार्ट ऑफ लाइन। अगेन रे भी क्या होती है? पार्ट ऑफ लाइन ही होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रे भी पार्ट ऑफ लाइन है, लाइन सेगमेंट भी पार्ट ऑफ लाइन है, बट यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में, देखते हैं क्या डिफरेंस है। इट हैज वन एंड पॉइंट। मैंने जब लाइन सेगमेंट अभी अभी आपको बताया था तो मैंने कहा था लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, जबकि रे में कितने होंगे? ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है। एंड गोज ऑन एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। द एंड पॉइंट इज मेंशन्ड फर्स्ट व्हाइल नेमिंग अ रे, ठीक है। रे क्या होता है बेटा कि जो हमने पार्ट ऑफ लाइन लिया है उसमें सिर्फ हम एक साइड से उसको एंडलेस रखेंगे, एक एंड पॉइंट हम उसका डिसाइड कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसका पार्ट ऑफ लाइन लिया, मैंने यहाँ लाइन बनाई इस तरह से, मैंने एक पार्ट ले लिया यहाँ से, ए पॉइंट से मैंने इसको एंड कर दिया और मैं पूरा इसको नीचे कॉपी कर देती हूँ, तो ये ए पॉइंट हो गया और फिर मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देती हूँ। ये आपके रे का डायग्राम हो जाएगा। यहाँ आप बी लिख लें, बट बी पॉइंट अभी हम बना नहीं रहे, एक्सटेंड में है कहीं, ठीक है। सो ये जो है अब आपकी रे बन चुकी है, जो क्या है? एक एंड पॉइंट है, हमने अभी अभी बात की थी वन एंड पॉइंट। ऑन दूसरी साइड पर क्या है?
अदर डायरेक्शन में ये क्या है, एंडलेस है, ठीक है। सो हम ऐसे पार्ट ऑफ लाइन को बोलते हैं रे। क्लियर। अच्छा, इसको भी रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, ए बी, ठीक है। अब ए बी लिखने के बाद यहाँ पर हमने सिंपल लाइन सेगमेंट वाला ही साइन यूज किया था, यहाँ हम रे का साइन यूज करें, वन साइडेड एरो आप यहाँ पर पुट करेंगे, यू विल पुट अ वन साइडेड एरो हियर, ठीक है। सो अगर इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये किसका साइन हो गया बेटा, रे का साइन हो गया। तो आप डायरेक्टली अगर इस तरह से आपको कोई चीज गिवन है तो आप बता देंगे ए बी क्या है, यहाँ पर रे को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही पार्ट ऑफ लाइन है, बट लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स बट रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line, ठीक है। जैसे अब मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने एक फिगर बनाया, यहाँ पर मैंने इस तरह से एक लाइन बना दी, क्योंकि यहाँ लाइन की बात हो रही है, ठीक है, सेम लाइन बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने एक लाइन फॉर्म कर दी सबसे पहले। अब मैं कुछ पॉइंट्स इस पर प्लॉट करती हूँ। फर्स्ट जैसे ए, सेकेंड मैंने बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, इस तरह से मैंने कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ पर बना दिए हैं, ओके। डेफिनेशन क्या बोलती है, 3 और मोर पॉइंट्स, मिनिमम कितने होने चाहिए, 3। क्यों होने चाहिए अभी रीजन पता करेंगे, पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। 3 और मोर पॉइंट इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 और उससे ज्यादा पॉइंट आपके एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो हम उन्हें कोलिनियर बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी सेम लाइन पर है, एक ही लाइन पर मैंने सबको बनाया है, सो ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर कोलिनियर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम 3 ही क्यों लेने हैं, 2 क्यों नहीं ले सकते, तो बेटा जी अगर 2 पॉइंट्स की बात हो तो इनसे पास आउट होने वाली सिंगल लाइन ही होती है। 2 पॉइंट हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं अगर हम ड्रॉ करें तो। क्लियर है, दोनों को ज्वाइन करते हुए हम 1 ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर अलग अलग आप 3 पॉइंट्स ले लेते हैं तो फिर इससे अलग जाएगी, इससे अलग पास आउट होगी, इस तरह से। कोलिनियर हम तभी बोलेंगे तीनों पॉइंट्स को जब वो एक ही लाइन से ज्वाइन करेंगे। क्लियर है, इसीलिए हम लोग मिनिमम 3 पॉइंट्स यूज करते हैं कोलिनियर के लिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसको डायग्राम को इरेज कर देते हैं यहाँ पे। चलो कोलिनियर की बात कर रहे थे, 3 और मोर पॉइंट्स, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको लेने हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं करने हैं, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। सो ए बी सी डी आर कोलिनियर हियर, क्योंकि मैंने सेम लाइन पर ही उनको बनाया है, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक है आपके पास यहाँ, कॉन्करेंट लाइंस। क्या टॉपिक है, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है। पहले हमने पॉइंट्स की बात की थी, हम कॉन्करेंट लाइंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनानी है, लाइंस बनानी है। डायग्राम आपके सामने है, एक्सप्लेन करती हूँ। अगर 3 और मोर लाइंस, यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है, मिनिमम 3 ही यूज करेंगे, ठीक है। 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉन्करेंट। अगर मैं 3 या उससे ज्यादा लाइंस को बनाऊं और उन्हें एक पॉइंट पर मीट करवाती हूँ, यानी सारी लाइंस कहाँ से पास आउट होंगी, एक कॉमन पॉइंट से पास आउट होंगी, तो इन सब लाइंस को मैं क्या बोलूंगी, कॉन्करेंट लाइंस बोलूंगी। अब देखो यहाँ डायग्राम में गिवन है एल एम एन 3 लाइंस, अगर इसको भी हम नेमिंग कर दें LMNOP कुछ भी दे दे, ठीक है। सो ये सब लाइंस कैसी हैं, कॉन्करेंट है, क्योंकि ये एक ही कॉमन पॉइंट से पास आउट हो रही है। क्लियर है। अच्छा ये पॉइंट जो है O, द पॉइंट O इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ को, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, यानी कॉन्करेंसी का जो पॉइंट है पॉइंट O है, ठीक है। सो O इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। अब यहाँ पर इस वर्ड के लिए बात करते हैं कि मिनिमम 3 ही क्यों यूज किया, तो बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर मैं 2 लाइंस यूज करती हूँ लाइक दिस और वो अगर एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं तो हमने अभी अभी इनको एक नाम दिया था, इंटरसेक्टिंग। दिया था क्या, अभी अभी हमने बोला था इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे व्हेन 2 लाइंस मीट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। क्लियर। सो 2 लाइंस के लिए इंटरसेक्टिंग वर्ड यूज करेंगे, बट अगर 3 और मोर लाइंस अगर हमारे पास है और वो एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती है या क्रॉस करती है या
मिलती हैं, ठीक है, पास करती हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। आई थिंक डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। सो ये आपका कुछ थ्योरी पार्ट था जो हमने इनिशियली डिस्कस किया है। अब रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कुछ इससे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस हैं कुछ आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, ठीक है। आपको इन फिगर्स को देख करके बताना है कि इनमें से कौन लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है यहाँ तो कोई लाइन सेगमेंट एक ही है, बाकी ये कर्व लाइन है। ओनली लिखा हुआ है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हो, तो ये भी लाइन सेगमेंट तो यूज हो रहे हैं बट कर्व लाइन भी यूज हो रही है। ये तो सर्कल है, इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं होता। यहाँ बात करते हैं हेक्सागन के लिए। हेक्सागन बिल्कुल आपके 6 लाइन सेगमेंट से ही फॉर्म्ड है, ओनली लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस इज कॉल्ड अ, मैंने अभी अभी बताया था एग्जैक्ट लोकेशन की जब भी बात आएगी हम किसको चूज करेंगे, पॉइंट को। पॉइंट ही आपकी स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट्स। आपको बताना है इसमें से किसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, नो एंड पॉइंट्स। और ऐसा हमने किस में बात की थी, नो एंड पॉइंट्स के लिए मैंने कहा था वो होगी एक लाइन। लाइन का मतलब 2 साइडेड एरो, ठीक है। हमें लाइन पे दोनों साइड एरो लगाने हैं। चलिए फटाफट से डायग्राम्स देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये विदाउट एरो है, इट मीन्स ये लाइन सेगमेंट है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 1 साइडेड एरो है, ये भी आंसर नहीं होगा बिकॉज ये क्या है, रे है। हम लिख लेते हैं, इन पे राइट डाउन कर लेते हैं कौन क्या है, ये रे है, ये क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। दिस इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ओके। यहाँ बात करें तो सी डी अगेन लाइन सेगमेंट है आपका, बिकॉज यहाँ पर भी हमने सेगमेंट का साइन यूज किया है, तो सी डी इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। यहाँ आप देखें ऊपर जो एरो लगे हुए हैं वहाँ पे 2 साइडेड एरो लगा हुआ है, सो ए बी जो है आपकी वो क्या है भाई, लाइन है, ठीक है। यहाँ पे लाइन वाला साइन यूज हुआ है, सो फाइनल आंसर क्या होगा, ए। बस ये देखना था नो एंड पॉइंट्स को हम किस में यूज करते हैं, तो लाइन में ही आपके नो एंड पॉइंट होता है, ठीक है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट वन, What is 3 or more lines called if they pass through a common point? अभी अभी पढ़ा, किसके बारे में बात हो रही है, लाइंस के बारे में, कॉमन पॉइंट से पास आउट होनी चाहिए। तो अभी अभी क्या है, यहाँ पे देख लें 3 और मोर लिखा हुआ है। 2 के लिए बात करते तो हम इंटरसेक्टिंग बोलते, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3। सो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। तो ये है ऑप्शन सी। इंटरसेक्टिंग टिक मत करना बेटा, ठीक है, कॉन्करेंट वर्ड यूज करेंगे बिकॉज 3 और मोर लाइंस क्वेश्चन में गिवन है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एंड पॉइंट डज अ रे हैज। एंड पॉइंट्स की बात हो रही है, जब हम रे बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, एंड पॉइंट तो ओनली 1 ही होता है, यही बताया था मैंने, और इस साइड तो ये एंडलेसली चलती है, सो 1 एंड पॉइंट ओनली, ठीक है। लाइन सेगमेंट में 2 होते हैं बट रे में आपके कितने होते हैं, ओनली 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पैरेलल लाइंस। आपको इसमें पैरेलल लाइंस के नेम बताने हैं। सो ये तो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी अभी मैंने सिखाया था इस टाइप का डायग्राम होना चाहिए पैरेलल के लिए, ऐसी लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करें एक दूसरे को। सो यहाँ पर हमें नजर आ रही है एम, एन और ओ, ये तीनों क्या है, पैरेलल है। सो ऑप्शंस देखते हैं, एल पैरेलल टू पी, गलत। एल एम एन कभी पैरेलल नहीं होगी, एल जो है वो एम को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, कैंसिल। बी में भी अगर आप बात करें एम एन पी, सो एम एन तो पैरेलल है बट पी इज नॉट पैरेलल टू एम एन, ओके, ये क्रॉस करते हुए निकल रही है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन पे बात करें ए, एम एन ओ, सो वी कैन सी एम इज पैरेलल टू एन इज पैरेलल टू ओ, सो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। सो ये कुछ थ्योरी पार्ट था और कुछ डिस्कस किया हमने, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।